everyone, welcome to SP Chemistry classes. Today we will study about Wilkinson catalyst. Wilkinson catalyst ये organometallic चैप्टर का ही पार्ट है जो उसमें जितने भी सारे मैंने रिएक्शंस पढ़ाया है ना, उसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन, माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन, वो सारे का यूज़ हम मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट में ही पढ़ेंगे। तो आपको ना ये वाला चैप्टर तभी समझ आएगा जब आप प्रीवियस वीडियोस देख लेंगे ईजिली। जैसे आपका जितने भी रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने पढ़ाया था ऑर्गेनोमेटेलिक से रिलेटेड, वो सारे आपको अगर आता है, इलेक्ट्रॉन काउंट करना आता है किसी कॉम्प्लेक्सेस का, तो ये चैप्टर बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि कैटलिस्ट पे वीडियो बनाइए, तो फिर मैंने ये बना दिया है। स्टार्ट करते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट में सबसे पहले तो थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे, और ये मैंने सारे मैकेनिज्म को एक साइकिल बना करके रख दिया है उधर, उसको वन बाय वन यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। स्टार्ट करते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट जो है इसका जनरल फॉर्मूला, पहले तो फॉर्मूला ही आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा कैटलिस्ट है, किस में यूज़ होता है। तो पहला आ जाता है विल्किंसन कैटलिस्ट, जिसमें रोडियम का कॉम्प्लेक्सेस होता है। ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। अब आपको देख के समझ आ रहा है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। वन बाय वन पढ़ते जाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, मतलब टेट्रा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस है ये। इसके बारे में थोड़ा लिखते जाइएगा, है ना। दिस इज द टेट्रा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन नंबर इज ए 4। फिर हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, 4 कोऑर्डिनेटेड नंबर है, और कौन सा मेटल यूज़ किया गया है, ट्रांजिशन मेटल 5D वाली। तो 5D वाले जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो ज़्यादातर क्या बनाते हैं, स्क्वायर, टेट्राहाइड्रल नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर पेनल कॉम्प्लेक्सेस है। तो जियोमेट्री भी हो जाए कोऑर्डिनेशन नंबर, देन जियोमेट्री क्या है इसका, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा DsP2। इसकी स्ट्रक्चर देख ले, ये रोडियम कॉम्प्लेक्सेस, एंड रोडियम कॉम्प्लेक्सेस कैसे भी बना सकते हो क्योंकि ये तो स्क्वायर प्लेनर है। मैं थोड़ा सा ऐसे डिनोट करने के लिए इस टाइप से बना दे रही हूँ। ये हो गया। अभी इलेक्ट्रॉन काउंट करना। इलेक्ट्रॉन काउंट करना आपको आता है, न्यूट्रल मेथड यूज़ कीजिए। न्यूट्रल मेथड में जो रोडियम है उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा खुद का। रोडियम कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कोबाल्ट ग्रुप से। कोबाल्ट ग्रुप का है तो कोबाल्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, D9 सिस्टम है, राइट। तो यहाँ से इसका हो जाएगा 9 इलेक्ट्रॉन। 9 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया आपका, रोडियम से। रोडियम से है 9 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद किसका है, ये रोडियम का, काउंट करते जाइए। ठीक है, फिर PPS3 जो है वो क्या है, न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, 2। तो हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने PPS3 है हमारे पास, 3 प्लस Cl का क्या हो जाएगा, 1। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 16। काउंट कर लीजिएगा, है ना। तो आप कह सकते हैं कि जो विल्किंसन कैटलिस्ट है, विल्किंसन कैटलिस्ट उसका इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो, तो 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। कोऑर्डिनेशन नंबर बता दिया, 4 है। ज्योमेट्री भी स्क्वायर प्लेनर। हाइब्रिडेशन DsP2, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। साथ ही ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये सब न्यूट्रल है, तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब रोडियम प्रेजेंट एट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये इसका एक जनरल इंफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इंट्रोडक्शन। फिर स्टार्ट करते हैं, ये करता क्या है, व्हाट इज द फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है। तो इसका फंक्शन हो जाता है हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन और एल्काइंस। एल्कीन से एल्केन बना देता है, हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस करवाता है। ठीक है, व्हाट इज द हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड अ हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। तो सिंपल कैसे हो जाएगा, कोई भी ले लीजिए आप, रिएक्शन करा देते हैं हम। रिएक्शन क्या हो जाता है, सिंपल कोई एल्कीन ले लेते हैं, डाईहाइड्रोजन के प्रेजेंस में एन विल्किंसन कैटलिस्ट
रोडियम PPS3 होल थ्राइस Cl। इसके प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जनरल रिएक्शन है। अब हमें देखना है वन बाय वन मैकेनिज्म कैसे स्टार्ट होता है। क्लियर है? स्टार्ट कर रही हूँ मैं मैकेनिज्म पढ़ाना। मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, पहले तो हमें लिख लेना है क्या, कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट द फर्स्ट स्टेप में डाइहाइड्रोजन से रिएक्शन करता है। अब यहाँ पे क्या होगा, इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। व्हाट इज द ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन? मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म के टाइम आपको बता दिया है। ऑक्सीडेटिव जो एडिशन होता है उसके लिए कंडीशन क्या क्या चाहिए। फर्स्ट, जिस कॉम्प्लेक्सेस में ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन हो रहा है उसमें वेकेंट साइट प्रेजेंट होनी चाहिए, मतलब वो कोऑर्डिनेटली क्या होनी चाहिए, अनसैचुरेटेड। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो रोडियम है वो कंप्लीट बॉन्ड फॉर्म नहीं किया है। ठीक है, रोडियम कंप्लीट बॉन्ड फॉर्म नहीं किया है, अभी भी ये अनसैचुरेटेड है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ईजिली जा सकता है। इतना क्लियर हो गया। सेकंड हम कंडीशन देखते थे कि जो सेंट्रल मेटल एटम यूज़ हो रहा है वो टू ऑक्सीडेशन स्टेट शो करनी चाहिए, और पहले वो किस में होना चाहिए, मिनिमम, क्योंकि एडिशन कैसा हो रहा है, ऑक्सीडेटिव एडिशन, मतलब ये हाइड्रोजन ऐड भी होगा और साथ साथ ऑक्सीडेशन नंबर्स भी इंक्रीज हो जाएगा, तो वो भी फुलफिल हो रहा है। यहाँ पे रोडियम किस में है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड आफ्टर रिएक्शन क्या हो जाएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कंडीशन फुलफिल हो रहा है, यहाँ पे इजीली हो सकता है। थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ मैं आपको। तो यहाँ से देखिए, इन द फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होता है। ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में पहले तो ये ऐड हो जाएगा, और जब ये ऐड होता है, ये डाइहाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, और ऐड होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर्स भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा बन जाएगा ये हमारे पास रोडियम का कॉम्प्लेक्स PPS3, यहाँ पे हो जाएगा PPS3। अब मुझे बताइए हाइड्रोजन कैसे ऐड होगा। हाइड्रोजन इज अ पोलर और नॉन पोलर। हाइड्रोजन जो डाइहाइड्रोजन जो कंपाउंड है वो पोलर है या नॉन पोलर है, नॉन पोलर है। नॉन पोलर है इसलिए क्या हो जाएगा, सीस फॉर्म में ही जाके ऐड होगा। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे रख लेते हैं, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ, देन PPS3 और ये Cl। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव एडिशन। सब कुछ देखते जाइए। अभी ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अब रोडियम किस में हो गया है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सारे चेंजेस देखते जाओ, क्योंकि ऐसे ना अंदर से क्वेश्चन आता है फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फिर क्या होता है करके। ये हुआ मेरा 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, बट आफ्टर रिएक्शन कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। काउंट कर लीजिए फिर से, 9 2 2, यहाँ से 2 1 और 1 1, 2 बढ़ गए 9। ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंक्रीज हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या चेंजेस आई है, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 4, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया आफ्टर रिएक्शन 6। तो ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ा, कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ा, एंड टोटल काउंट, इलेक्ट्रॉन काउंट भी बढ़ गया। तो ये है आपका फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। जस्ट सेकेंड में क्या हो जाएगा, यही से बनाते जाती हूँ मैं। उसके बाद क्या रिएक्शन होता है, अब जैसे ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन हुआ तो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस के बाद येलो कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म हो गए, वो भी चेंज हो गया ना, इसका जियोमेट्री भी चेंज हो गया। यहाँ पे क्या था, ये स्क्वायर प्लेनर, और अब इसकी जियोमेट्री क्या हो गया है, ऑक्टाहाइड्रल। अब क्या होगा, एक PPS3 को ये रिमूव कर देता है, निकाल देगा, डिसोसिएट कर देगा। क्लियर है? जब PPS3 निकलेगा तो फिर कहाँ से निकलेगा, कौन सा वाला PPS3 निकल सकता है। यहाँ से देखिए, एक PPS3 कैसा है, ये वाला, और दूसरा ये। आपके अकॉर्डिंग किसको निकलना चाहिए, तो ट्रांस इफेक्ट में जाओ आप। ठीक है, जो हाइड्रोजन है उसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए हाइड्रोजन के ट्रांस में प्रेजेंट जो PPS3 है वही निकलेगा। तो रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद मेरे पास जो कॉम्प्लेक्सेस बनेगा वो क्या हो जाएगा, रोडियम, एक PPS3 तो निकल गया, PPS3, यहाँ पे Cl है, ये H, फिर ये H, PPH3। अब किस टाइप का कॉम्प्लेक्स बन रहा है,
कोऑर्डिनेशन नंबर 5 कॉम्प्लेक्सेस। तो पहले ये अपना ज्योमेट्री को बैलेंस करेगा। ये किस में आना ज़्यादा पसंद कर रहा है? अब इसको लगेगा कि ये वो हो गया है, 5 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस बन गया है, तो अपना स्ट्रक्चर ज्योमेट्री चेंज करके ट्रायगोनल बायपिरामिडल जैसा फॉर्म कर लेगा। रोडियम PPS3 यहाँ से हो जाएगा हाइड्रोजन एंड Cl, कुछ ऐसा TBP स्ट्रक्चर ये बना लेता है। तो ये कुछ स्टेप्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं आपके। इतना क्लियर हो गया ना, ओनली डिसोसिएशन एंड ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। अब क्या होगा, ये जो 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस है उसमें एडिशन होगा किसका? एल्कीन ग्रुप, जिसका हाइड्रोजनेशन कराना है। एक बार रफ करके मैं बताती हूँ फिर आगे का स्टेप। आप वहां से नोट कर सकते हैं, इसलिए मैंने एक साथ सारा मैकेनिज्म को लिख रखा है। आगे के स्टेप में क्या होगा, जब मेरे पास 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस था, रोडियम का 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस था, इससे रिएक्शंस करेगा कौन? तो पहले ये कुछ इस प्रकार से आके ऐड हो जाएगा थ्रू डबल बॉन्ड। बाकी सारे लिगेंड्स को वैसे लिख दीजिए। अभी मैं PPS3 को L लिख दे रही हूँ, ठीक है, लिगेंड्स करके। ये वाला रिएक्शन हो जाता है ना, मतलब ये वाला स्टेप जो है वो आ जाता है। उसके बाद फिर होता है आपका 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन। 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन किसको बोलते हैं? 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन इंसर्शन किसको बोलेंगे? अभी क्या होगा, जो हाइड्रोजन है ना वो माइग्रेट करेगा अपनी पोजीशन से, उसके बाद आके इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो और उसके बाद इंसर्शन, माइग्रेटरी इंसर्शन में क्या होता था, इंसर्ट हो जाता था कोई भी ग्रुप, ठीक है। अब 1-2 टर्म क्यों लगाई हूँ मैं? क्योंकि एक साइड से हाइड्रोजन जुड़ेगा और दूसरे साइड से मेटल के साथ उसका बॉन्ड फॉर्म होगा। 1-1 कब बोलते थे? जहाँ से हाइड्रोजन ऐड होता था वहीं से अगर मेटल से बॉन्ड फॉर्म होता था तो 1-1 बोला जाता है। 1-2 का मतलब है जैसे हाइड्रोजन इसके पास आके जुड़ रहा है तो वो इधर से बॉन्डेड होगा, ठीक है, तो उसको कहा जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, कौन सा स्ट्रक्चर आ जाएगा? रोडियम। ये देखिए क्लियर हुआ, मतलब जिससे हाइड्रोजन माइग्रेट करके जुड़ा है उसके दूसरे कार्बन से ये मेटल एटम जुड़ा। तो इस टाइप के जो इंसर्शन होता है उसको 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन कहा जाता है। यहाँ से H PPS3 वाला ग्रुप है, PPS3 एंड Cl। इतना क्लियर हुआ। इतना होने के बाद फिर आगे क्या हो जाता है? रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन का डेफिनेशन क्या था? रिडक्शन होगा और साथ साथ एलिमिनेशन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, साथ ही आप इसके ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखो और उसके बाद आपको पता चल जाएगा, क्लियर है कि रिडक्शन हुआ है या नहीं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका? +3। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, साथ ही कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? 5। इतना क्लियर। अभी क्या होगा? रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन। डिफाइन कीजिए, है ना, एलिमिनेशन विथ रिडक्शन। रिडक्शन भी होगा, रिडक्शन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर्स में डिक्रीज हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एलिमिनेशन, कोई भी 2 ग्रुप है जो वो एलिमिनेट हो जाएगा आपस में बॉन्ड बना के। तो वही प्रोसेस होगी यहाँ पे, ये हाइड्रोजन और ये जो एल्कील ग्रुप है वो दोनों आपस में बॉन्ड बना के बाहर निकल जाएगा, क्लियर है। और जो हमें मिलना चाहिए था, जो प्रोडक्ट हमें बनाना था वो बन गया, हाइड्रोजनेशन हो गया, राइट। फॉर्म हो गया, ये बन गया एल्कीन। एल्कीन से एल्केन ही तो बनाना था इस प्रोसेस में।
अब रिडक्टिव एलिमिनेशन कैसे हुआ, तो आप यहाँ से फिर इस कैटलिस्ट के बारे में देखो। ये रोडियम के पास अब बचा क्या क्या है, PPS3 और यहाँ पे Cl। रिडक्शन हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज 3। साथ ही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रोडियम कितना हो गया यहाँ पे +1, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रोडियम कितना था +3, रिडक्शन हो गया। अब देखो ये जो कॉम्प्लेक्सेस बनाया मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार CSIR नेट में यहाँ से क्वेश्चन आ गया था कि रोडियम का कौन सा कॉम्प्लेक्सेस है जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, रिएक्टिव कॉम्प्लेक्सेस कौन सा है, तो यही है वो। वैसे आपने क्या देखा था, जो मैंने लिखवाया था विल्किंसन कैटलिस्ट, तो मेन विल्किंसन कैटलिस्ट जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, रोडियम से PPS3, फिर PPS3 Cl, ये कॉम्प्लेक्सेस होता है ना विल्किंसन कैटलिस्ट। लेकिन ये उतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, ये अपने आप में स्टेबल है क्योंकि 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, साथ में स्क्वायर प्लेनर है, तो स्टेबिलिटी इसकी रखती है। लेकिन जब ये इससे इसमें कन्वर्ट हो जाता है ना 3 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में, तो ये इसका हाई रिएक्टिव कॉम्प्लेक्सेस बन जाता है। और यहाँ से अगर मैं हाइड्रोजनेशन करा दूँ, मतलब यहाँ से डायरेक्ट अगर हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में चले जाए हम, मैंने वो रफ कर दिया ना, यहाँ से समझ नहीं आएगा, यहाँ से समझते हैं इस वाली साइकिल से। देखिए जब ये बना, यही स्टेप में आए हम, तो ये वाला जो स्पीसीज बना है मोस्ट रिएक्टिव स्पीसीज ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट। क्लियर है। अगर यहाँ से आप हाइड्रोजनेशन कराए ना, यहाँ से कराने के बजाय यहाँ से हाइड्रोजनेशन कराए, मतलब यहाँ से डायरेक्ट ये वाला प्रोसेस कराते हैं, तो इसके कंपैरिजन में 10⁷ टाइम्स फास्टर होता है ये रिएक्शन, इतना ज़्यादा रिएक्टिव है। तो एक बार क्वेश्चन में ऐसा आया था कि विच कॉम्प्लेक्स इज द मोर रिएक्टिव ऑफ ये रोडियम, तो रोडियम का ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो मोर रिएक्टिव है, और ऐसे करके कंप्लीट साइकिल जो है वो हो जाता है। हमारा वो क्या था, मैकेनिज्म हम किस लिए करा रहे थे, एल्कीन से एल्कीन बनाना, वो कर लिया हमने, और साथ में आपको सारा साइकिल्स भी पता चल गया है। जल्दी जल्दी आप इनमें इलेक्ट्रॉन्स काउंट लिख देते हैं, जिससे आपको एक साथ सब पता चल जाएगा। स्टार्ट कीजिए यहाँ से 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, फर्स्ट 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, साथ ही ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखते जाओ, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ से यहाँ जब आए तो 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, और साथ ही इसका क्या है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर वापस यहाँ पे आ गए, यहाँ आने से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंजेस हुआ, एक PPS3 निकल गया, तो कोई चेंजेस नहीं होगा, अभी भी क्या हो जाएगा +3, क्योंकि वो तो न्यूट्रल था, राइट, लेकिन तो न्यूट्रल ही था। फिर यहाँ से जब यहाँ पे आते हैं तो भी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंजेस नहीं होगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद इंसर्शन हुआ, इंसर्शन में भी यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही है। फिर इलेक्ट्रॉन काउंट आप करके लिखते जाइएगा। फिर यहाँ से जब रिडक्शन हो गया तो वापस इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाता है +1, फिर एक PPS3 लेके कैटलिस्ट अपने फॉर्म में आ जाता है। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी कैटलिस्ट कैसे फंक्शन करते हैं, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं पर खुद क्या रहते हैं, अनचेंज, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी कैटलिस्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो वापस PPS3 को लेके कैटलिस्ट बना लेता है। विल्किंसन कैटलिस्ट से रिलेटेड इंट्रोडक्शन एंड मैकेनिज्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फिर सम साइलेंट फीचर्स ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट, या हम कह सकते हैं रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस को कौन कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है, वो मैं यहाँ पे लिख दी हूँ, तो देखते हैं, ठीक है, 1 बाय 1। सबसे पहले मैंने बोला स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस है अगर कोई एल्कीन बहुत ज़्यादा स्टेरिकली हिंड्रेंस है, मतलब उसमें बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगे हुए हैं, तो ऐसे कंडीशन में रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है, इसलिए मैंने इनमें इन्वर्सली का रिलेशन लगा दिया है, मतलब जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होगा वैसे वैसे रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस थ्रू विल्किंसन कैटलिस्ट डिक्रीज होते जाएगा। एग्जांपल कभी आ जाता है ना, ऐसे कि किसका है करके, तो जैसे ये है आपका मोनोसब्स्टिट्यूटेड, हिंड्रेंस अभी कम है, वेकेंट साइड मतलब फ्री साइड बहुत सारे हैं विल्किंसन कैटलिस्ट के लिए, तो यहाँ पे इसका रेट ज़्यादा अच्छा होगा किसके कंपैरिजन में, डाई सब्स्टिट्यूटेड के कंपैरिजन में। फिर इसका रेट ज़्यादा बेटर होगा किससे, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। मतलब जैसे जैसे स्टेरिकली हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन डिक्रीज होते जाता है। तो ये फर्स्ट लाइन क्लियर हो गया। सेकंड है टर्मिनल एल्काइंस। टर्मिनल एल्काइंस जो है वो मच मोर फास्टर देन, जल्दी रिएक्शंस करता है किसके कंपैरिजन में, टर्मिनल
एल्कीन्स, मतलब टर्मिनल पोजीशन पे अगर एल्काइन दिया है आपको या फिर टर्मिनल पोजीशन पे एल्कीन दिया है तो आपको पहले किस पे कराना है हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस, टर्मिनल एल्काइंस पे। देन कॉन्जुगेटेड डाइन्स एंड आइसोलेटेड डाइन्स, दोनों में किस में जल्दी होगा, कॉन्जुगेटेड डाइन्स, कॉन्जुगेटेड मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, राइट। तो कॉन्जुगेटेड जो डबल बॉन्ड्स वाले जो डाइन्स होते हैं उनमें रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कम हो जाता है किसके कंपेरिजन में, आइसोलेटेड एल्किन्स। फिर है सीस एल्किन अगर आपको दे दिया है, दो टाइप का एल्किन दिया है, सीस दिया है, एक सिस टाइप का दे दिया है और साथ ही ट्रांस, तो किस में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, तो सीस जो एल्किन होता है उनमें रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होता है, ठीक है, विल्किंसन कैटलिस्ट के थ्रू हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। फिर लास्ट लाइन है जो इंपॉर्टेंट है, एल्कीन हैविंग अ पोलर ग्रुप, ऐसा एल्कीन जिनमें ऑलरेडी पोलर ग्रुप प्रेजेंट है तो उनमें हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बहुत ही जल्दी होने लगता है। तो ये हो गया आपका कुछ फीचर्स है ये विल्किंसन कैटलिस्ट का, और यहाँ पे मैंने सारे ऑर्डर्स भी अरेंज कर रखे हैं। तो ये ऑर्डर आपको एक बार देख लेना है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा ही आता है, अरेंज द फॉलोइंग इन अ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, तो वहाँ पे आपको ये हेल्प कर देगा। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद विल्किंसन कैटलिस्ट के साथ ही या उसके अलावा भी और भी बहुत सारे कैटलिस्ट है जो यूज़ किया जाता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस में। तो मैंने दो एग्जांपल्स लिखा दिए हैं, दो कैटलिस्ट के नेम भी लिखवा दिया है। इसमें है आपका स्ट्रॉक ऑक्सनवोन कैटलिस्ट एंड द सेकेंड है क्रैबट्रीज कैटलिस्ट। ये जो कैटलिस्ट है उसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ दे दिया है। ये क्या है यहाँ पे, COD क्या है, साइक्लोऑक्टाडाइन। साइक्लोऑक्टाडाइन है मतलब इस पोजीशन पे साइक्लोऑक्टाडाइन ग्रुप लगा रहेगा। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये इसमें होता है आपका COD साइक्लोऑक्टाडाइन, क्योंकि इसमें साइक्लोऑक्टाडाइन प्रेजेंट होता है इसलिए अब बाद में मैं इसका ऑर्डर भी बताऊंगी। तो विल्किंसन कैटलिस्ट से ज़्यादा अच्छा कैटलिस्ट है ये, हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस में अगर इसका यूज़ करें तो वो ज़्यादा फास्टर हो जाता है। फिर एक और कैटलिस्ट मैंने यहाँ पे लिखा दिया है, वो है क्रैबट्री कैटलिस्ट। इस कैटलिस्ट में बस कुछ ग्रुप्स को चेंज करके दो नए ग्रुप ऐड कर दिया गया है एंड साथ ही इसमें मेटल कॉम्प्लेक्सेस भी क्या है, रोडियम की जगह इरिडियम, ठीक है, दोनों सेम ही ग्रुप के तो है, कोबाल्ट वाली फैमिली से। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग वो कितना है इसका, ये भी 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ही है, विल्किंसन भी 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज था और इसमें भी काउंट कीजिए ये भी क्या है 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अब देख लेते हैं रिएक्टिविटी की बात कि इन तीनों में कौन सबसे ज़्यादा अच्छा रिएक्शन करता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस। तो यहीं पे लिख लो सबसे अच्छा रिएक्शन होगा किसमें, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्रैबट्री में। क्रैबट्रीज जो है वो सबसे फास्टर रिएक्शन देता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, उसके बाद फिर स्ट्रॉक और फिर लास्ट में है आपका विल्किंसन। तो ये आपका हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस कंप्लीट हो जाता है।